नदीम की बात में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव 2024 की। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार हवा का रुख बदलता नजर आ रहा है। 2014 और 2019 में इस देश ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता सौंपी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, ये मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने एक कार्यक्रम किया था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। और जब हम फील्ड में जाते थे, जब हम गली मोहल्लों में जाते थे, लोगों से राय पूछते थे, तो एक तरफ से लोगों का यही कहना होता था कि नरेंद्र मोदी। यानी 10-20 लोगों के बाद हमें कोई एक शख्स ऐसा मिलता था जो किसी और चेहरे का नाम लेता था, या यूं कहा जाए कि वो राहुल गांधी कहता था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी कार्यक्रम के तहत जब मैं सड़कों पर उतरा हूं, आज मेरा 100 एपिसोड पूरा हो चुका है। आज जिस कंपनी के लिए, जिस चैनल के लिए मैं उस कार्यक्रम को करता हूं, उस कार्यक्रम पे 100 एपिसोड मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इस 100 एपिसोड की बुनियाद पर दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि 2024 में हवा का रुख बदलता दिख रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार की जो नाकामियां हैं, जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में या फिर 2019 में, जिन वादों को पूरा नहीं किया गया, इन वादों को एक तरफ रखा जाए और राहुल गांधी की जो यात्रा है या राहुल गांधी का लोगों से जो मिलना जुलना है, राहुल गांधी जिस तरीके से कभी ट्रक ड्राइवर से जाकर मिलते हैं और कभी कुलियों से जाकर मिलते हैं, कभी कारपेंटर से जाकर मिलते हैं, तो कभी सड़कों के किनारे लोगों से बैठकर बात करने लगते हैं। राहुल गांधी की यही अदा लोगों के दिलों में घर कर गई है। और अब हम जब सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, दोस्तों बिला झिझक मैं आपसे यह कह सकता हूं कि 2019 में हमें तलाश करने में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता था जो ये कह दे कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। लेकिन 2024 में हर तीसरा और चौथा आदमी हमें यही कहता है कि हम राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और क्यों ना उन्हें मौका मिले। अब सोचिए कि अगर हर तीसरा और चौथा बंदा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि हर छठा और सातवां ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का भी नाम लेता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हर तीसरे और चौथे की बुनियाद पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार कहा जा सकता है? बेशक कहा जा सकता है। अगर इंडिया गठबंधन मुत्तहिद होकर सही सीट शेयरिंग के साथ चुनाव लड़ जाता है तो वो मोदी को टक्कर देगा। और अगर इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर देने की सूरत में, आप सब जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और अगर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो प्रधानमंत्री का दावेदार भी कांग्रेस से ही होगा, और कांग्रेस से ही अगर होगा तो वो राहुल गांधी ही होंगे। ये एक रास्ता साफ साफ बता रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी के राहुल गांधी बहुत ही करीब है। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास पैसा है, ताकत है, तमाम संस्थाएं हैं। भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है, उसे हराना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि यह लोकतांत्रिक देश है और यहां पर सबसे पावरफुल यहां की जनता है। और अगर यहां की जनता ने मन बना लिया कि सरकार को बदलना है, तो सरकार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि चुनाव में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, करीब आते आते तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी तक मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूं, जिस तरीके से 100 एपिसोड हमने लोगों के बीच से जाके शूट किए हैं, तो मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि इस बार कुछ हवा का रुख बदलता नजर आ रहा है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।